So, hello viewers. Now we are going to see how many types of variables in C++. वैसे तो 5 तरह के होते हैं, मैं नेम कर देता हूँ उनका। एक होता है लोकल वेरिएबल, एक होता है ग्लोबल वेरिएबल, एक होता है स्टैटिक वेरिएबल, एक होता है एक्सटर्न वेरिएबल और एक होता है ऑटोमेटिक। इसमें से मेनली सिर्फ 3 होते हैं जो हमारे जो C++ प्रोग्रामिंग सीखने में ही काफ़ी हैं। तो हम लोकल वेरिएबल के बारे में जान लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है अ वेरिएबल दैट इज़ डिक्लेयर्ड इनसाइड द ब्लॉक और अ फंक्शन। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी जो हमारे वेरिएबल का जो लाइफ टाइम होता है वो विद इन द स्कोप होता है। लाइक वो अगर हम उसे बाहर एक्सेस करना चाहें वो नहीं कर सकते हैं। लाइक जैसे लोकल वेरिएबल हो गया, एक मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा इंट ए नाम का, जिसकी वैल्यू मैंने दे दी 26। ओके, और मैंने एक एक और वेरिएबल दे दिया जिसकी वैल्यू दे दी मैंने एक ब्लॉक बनाया। ओके, उसमें मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया बी नाम का। बी इसकी वैल्यू मैंने दे दी 10। तो अगर मैं सी आउट कराऊँ वैल्यू ऑफ ए एंड बी और रन करके देखते हैं तो हमारी जो वैल्यू ऑफ ए एंड बी है वो हमारी ए वैल्यू ऑफ ए इज़ 26 और बी की 10 आ गई है। तो अगर मैं सेम प्रोग्राम को आउटसाइड द स्कोप आउटसाइड द ब्रैकेट लिखूं तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे एक एरर शो कर रहा है, बी वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। तो ये बता रहा है कि बी, मतलब इससे पता लगता है हमें लोकल वेरिएबल क्या होता है। जो लोकल वेरिएबल होता है उसका स्कोप विद इन द ब्रैकेट रहता है, हम इसे बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो बी है वो है लोकल वेरिएबल। तो एक और वेरिएबल होता है जिसका नाम होता है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज़ डिक्लेयर्ड आउटसाइड द फंक्शन और अ ब्लॉक। अब इसकी प्रैक्टिकल के साथ इसकी डेफिनेशन को पता लग जाएगा क्या होता है। तो जो वेरिएबल होता है वो हमारा आउटसाइड द फंक्शन डिक्लेयर करते हैं उसे। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया इंट सी नाम का वेरिएबल जिसकी वैल्यू मैंने दी 30 आउटसाइड द मेन फंक्शन, और मैं यहाँ उसे एक्सेस करना चाहता हूँ। वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी यहाँ कर लेते हैं। ओके, और सिमिलरली इसे कर लेते हैं वैल्यू ऑफ सी। तो देखते हैं वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर 26 एंड 10 और 30, और फिर वैल्यू ऑफ सी इज़ 30। तो मतलब जो हमारी वैल्यू है जो ग्लोबल वेरिएबल से डिक्लेयर कर रखी है हमने, वो हमारी कहीं भी एक्सेस हो सकती है। लाइक इस वाले ब्लॉक के अंदर भी और इस वाले ब्लॉक के अंदर भी। ओके, तो इसे कर देते हैं ग्लोबल। ओके, तो एक और कीवर्ड जो बताया था मैंने उसका नाम था स्टैटिक। अब जो स्टैटिक है सबसे पहले ये डिक्लेयर्ड होता है स्टैटिक कीवर्ड से। तो इसके लिए हम एक फंक्शन, इसे ना हम अच्छे से जानने के लिए एक फंक्शन बना लेते हैं void माई कोड नाम का। ओके, और इस फंक्शन में अपना कोड लिखते हैं। लाइक मैंने स्टैटिक कीवर्ड से इसे डिक्लेयर कर दिया स्टैटिक इंट x इक्वल्स टू 10, और एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं इंट y इक्वल्स टू 90। ठीक है, और इन दोनों को इंक्रीमेंट करते हैं। अब इंक्रीमेंट को जान लेते हैं। इंक्रीमेंट होता क्या है? इंक्रीमेंट होता है कि इनकी एक वैल्यू इंक्रीज कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे जो y की एक वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो वैल्यू क्या हो गई 91, और x की एक वैल्यू इंक्रीज करी तो वैल्यू क्या हो गई 11। ओके, तो मैं अब इन दोनों की वैल्यू को प्रिंट करवा देता हूँ। लाइक वैल्यू ऑफ x एंड y आर ओके, और इसे अपने जो मेन फंक्शन में कॉल कर लेते हैं। तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। वैल्यू ऑफ x एंड y आर 11 एंड 91। ओके, तो सही आया। तो अब एक और बार हम इसे कॉल करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो वैल्यू ऑफ x एंड y आर 11 एंड 91, और यहाँ पे वैल्यू ऑफ x एंड 12 एंड 91। अब ये क्या हुआ? यहाँ पे जो हमारी y की वैल्यू तो इंक्रीज नहीं हुई बट x की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। अब वो कैसे?
प्रोग्राम में हुआ क्या, अब उसे रिटर्न में जान लेते हैं। मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक के साथ हमने स्टैटिक लगाया हुआ है, एक के साथ नहीं लगाया हुआ। जो नहीं लगाया हुआ वो लोकल वेरिएबल होता है जिसकी लाइफ टाइम विद इन द स्कोप रहती है। और जो स्टैटिक होता है, स्टैटिक कीवर्ड की एक फीचर होता है स्टैटिक कीवर्ड के पास कि इट रिटेन इट्स वैल्यू बिटवीन मल्टीपल फंक्शन कॉल्स। अब इसकी हिंदी में क्या मतलब है, इसका हिंदी में मतलब ये है कि जो हमारा स्टैटिक कीवर्ड है, जब तक हमारा प्रोग्राम एंड नहीं होता, टर्मिनेट नहीं होता पूरा प्रोग्राम, तब तक हमारी जो स्टैटिक की वैल्यू है तो वो वैल्यू इसके पास रिटेन रहती है। तो अब हम इसे प्रैक्टिकली जान लेते हैं। मैंने यहाँ पे अपना इंक्रीमेंट किया। इंक्रीमेंट का मतलब मैंने बता चुका हूँ कि यहाँ पे हम वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे। तो जब मैंने वैल्यू इंक्रीज़ करी तो एक्स की वैल्यू हो गई 11 और वाई की वैल्यू हो गई 91। तो पहला जब फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ, जब पहला फंक्शन कॉल हुआ तो एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे छपा 11 और वाई छपा 91। ओके, तो जैसे ही प्रोग्राम एंड हुआ तो लोकल वेरिएबल का जो लाइफ टाइम होता है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो जब हमने दोबारा फंक्शन कॉल किया तो दोबारा से वैल्यू यहाँ पे गई। ठीक है, तो हमारा जो एक्स की वैल्यू इस बार हो गई 12। क्यों 12 हुई? जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल है ये वैल्यू को रिटेन करके रखता है जब तक प्रोग्राम एंड नहीं होता। तो यहाँ पे वैल्यू 11 गई थी, तो अब इस टाइम इंक्रीमेंट होकर यहाँ पे वैल्यू हो गई 12। और जो 11 की जो वाई की वैल्यू है वो 91 की 91 ही रहेगी। अब क्यों रहेगी? क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल का जो स्कोप होता है वो विद इन द ब्रैकेट्स रहता है। तो होप कि समझ आ गया होगा। तो वीडियो एंड करने से पहले हम कमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। कमेंट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट और एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। जो सिंगल लाइन कमेंट होता है वो होता है डबल स्लैशेस से डिनोट होता है, और जो मल्टीपल लाइन कमेंट्स होता है वो होता है स्लैशेस और एस्ट्रिक्स से डिनोट। ओके, अब हम कमेंट डालते क्यों हैं अपने प्रोग्राम में? कमेंट हम इसलिए डालते हैं ताकि हम दूसरे यूज़र्स को इन्फॉर्म कर सकें कि ये प्रोग्राम किस बारे में है। मैंने अगर प्रोग्राम बनाया एरिया ऑफ ट्राइंगल का, और मैं चाहता हूँ कि दूसरा यूज़र अगर इस प्रोग्राम को देखे तो उसे आइडिया लग जाए कि ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का प्रोग्राम है। अब वो आइडिया कैसे लगेगा? कमेंट्स की मदद से लग जाएगा। तो कमेंट्स, अब मैंने यहाँ पे अपना जो भी कोड लिखा था टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के लिए, तो मैं उसको सिंगल लाइन कमेंट से डिनोट कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसे मल्टीपल लाइन्स में भी लिख सकता हूँ, टाइप्स ऑफ कमेंट्स, 2 टाइप्स, मल्टी और सिंगल, लाइक दिस। ओके, तो बस इतना ही कमेंट्स के बारे में, इतना ही होता है। और जो कमेंट का एक फीचर होता है, कमेंट हम यहाँ प्रोग्राम में तो रिटर्न कर सकते हैं बट ये आउटपुट में शो नहीं होता है।